नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज दिल्ली की लिबरल गैंग पर ऐसे सवाल उठाएंगे जिससे आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेसी बुरी तरह बुन जाएंगे, क्योंकि शाहीन बाग को जिस तरह से इन्होंने राजनीति का अखाड़ा बना दिया उससे सुप्रीम कोर्ट भी तंग आ गया है। जैसे ही शाहीन बाग के अतिक्रमण पर शाह का बुलडोजर गरजा, ये लोग तुरंत वहां छाती पीटने के लिए पहुंच गए। महिलाओं को हंगामे के लिए आगे कर दिया ताकि पुलिस हाथ ना लगा पाए। पहले कांग्रेसियों ने जमावड़ा लगाया, फिर केजरीवाल की गैंग के नेता पहुंच गए और मौका मिलते ही सीपीएम के नेताओं ने भी बहती गंगा में हाथ धो डाला। इतना बवाल काटा कि बुलडोजर पर ब्रेक लगाना पड़ गया। बावजूद उसके भी ये लिबरल गैंग अपनी अकड़ दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां इन्हें मुंह की खानी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट इन्हें फटकारते हुए उसने भगा दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी इनकी नौटंकियां समझ आ गई हैं। इसीलिए इनकी सुनने के बजाय हड़काकर लतियाकर वहां से भगा दिया। अब सवाल सुलग रहा है, शाहीन बाग में क्यों हो रही बुलडोजर पॉलिटिक्स? अतिक्रमण पर कार्रवाई से कांग्रेस, सीपीआई आप क्यों परेशान? क्या शाहीन बाग वोट बैंक की राजनीति का अड्डा है? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि जब भी शाहीन बाग में कुछ भी बवाल होता है, सबसे पहले आम आदमी पार्टी आती है, फिर कांग्रेस दौड़ पड़ती है। आप सीएए एनआरसी के दौरान हुए आंदोलन को ही देख लीजिए, कैसे इन लोगों ने इन जिहादियों को बढ़ावा दिया था। आप हिजाब पर नजर डाल लीजिए, बेवजह इस लिबरल गैंग ने हिजाब को मुद्दा बनाया था और अब अतिक्रमण पर कार्रवाई में नौटंकी तो आपने देख ही ली है। सीधी बात है कि इन लोगों को शाहीन बाग से प्यार नहीं, बल्कि वहां के मुसलमानों के वोट बैंक से लिबरल टुकड़े टुकड़े गैंग को लगाव है। तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। अरे भाई, ये बुलडोजर शाहीन बाग के अतिक्रमण पर अनोखा थोड़ी चल रहा है। इससे पहले मालवीय में चला, आनंद विहार में चला, तमाम इलाकों में चला। वहां तो आप लोग छाती पीटने नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि वहां शाहीन बाग जैसे बेवकूफ बनने वाले मुसलमान नहीं थे जो आपकी राजनीति के चक्रव्यूह में फंसते। लेकिन अब बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस हो या सीपीआई या फिर आम आदमी पार्टी, सबकी सुप्रीम कोर्ट ने हेकड़ी निकाल दी है। एससी ने सीपीआई को ऐसी फटकार लगाई है कि बेचारों को अपनी याचिका भी वापस लेनी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें लताड़ते हुए कहा है कि हम किसी राजनीतिक दल को इस फोरम का बेजा इस्तेमाल नहीं करने दे सकते। आप हाईकोर्ट जाइए, ये ठीक नहीं है। सीपीआई पार्टी ने क्यों याचिका दाखिल की है? कोई प्रभावित पक्ष आता तो समझ में आता। अब हाईकोर्ट जाएं तो बेहतर रहेगा। ये राजनीति करने की जगह नहीं है। आप यहाँ गलत आए हैं, हाईकोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद ये लोग उल्टे पांव वहां से दौड़ पड़े, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इनकी राजनीति समझ गया। अरे भाई, आप लोग इतनी छाती पीट रहे हैं तो ये बताइए कि ये कार्रवाई जो हुई वो किसी गलत जगह पर तो हुई नहीं, अतिक्रमण के खिलाफ ही हुई है। घरों को तोड़ा नहीं जा रहा था, बल्कि उन दुकानों को तोड़ा जा रहा था जो सड़कें घेर कर बनाई गई। तो उससे आपको क्यों बेचैनी हो गई? वो इसीलिए क्योंकि कार्रवाई बीजेपी की तरफ से ही की जा रही थी। जाहिर सी बात है, आप लोग बीजेपी को घेरने के लिए आएंगे और मुसलमानों के सामने बीजेपी को बुरा ठहराएंगे। यही टुकड़े टुकड़े गैंग हमेशा से करती आई है। इसी वजह से दंगे भड़कते हैं, माहौल खराब होता है। अब सरकारी काम में बाधा डालने का हर्जाना तो आम आदमी पार्टी को महंगा पड़ने ही वाला है। दिल्ली में विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शाहीन बाग पुलिस थाने में केस दर्ज कराया। ये पहली कार्रवाई है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बिल्कुल ठीक हुई है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि जहांगीरपुरी की तरह सुप्रीम कोर्ट यहाँ के बुलडोजर पर स्टे लगा देगा। क्यों लगा देगा? क्योंकि आप लोगों ने तो कानून को खिलवाड़ बनाकर रख दिया है। शाहीन बाग जैसे इलाके में खासकर यहाँ ये जिहादी खुद को कानून से ऊपर मानने लगे हैं। इनको लगता है सड़कें घेर लेंगे, पथराव कर देंगे, बवाल करेंगे, लेकिन कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अरे आप लोग तमाशा बंद कीजिए। अब मोदी शाह का हंटर चलेगा और अब तक चल भी जाना चाहिए था। जितनी देरी होगी उतने इनके हौसले बुलंद होंगे। आज विरोध करने वालों को जेल में डाल देना चाहिए था, तब अकल आती कि कैसे सरकारी काम में बाधा डाली जाती है, गलत का साथ कैसे दिया जाता है, सब पता इन लोगों को चल जाता। दूसरी बात यह कि अब तो एक्शन कांग्रेस और सीपीआई पर भी होना चाहिए, जो इस तरह गलत कामों को बढ़ावा देने का काम कर रही है।
कुल मिलाकर ये लोग अपनी गंदी राजनीति को अंजाम दे रहे हैं ताकि मोदी सरकार के खिलाफ माहौल भड़काया जा सके। लेकिन ये लोग कितनी भी हरकतें कर लें, गलत पर मोदी का बुलडोजर चलने से नहीं रोक पाएंगे। तो एक तरफ दिल्ली में सियासी रोटियां सिक रही हैं, सवालों के घेरे में कांग्रेस सीपीआई आ चुकी है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र का दंगल पहुंचा है। नवनीत राणा अब अमित शाह से मुलाकात करने वाली हैं, जिससे उद्धव सरकार मुसीबत में फंस सकती है। वहीं बड़ी खबर आ रही है कि नवनीत राणा की महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के खिलाफ की गई शिकायत पर संसद की विशेषाधिकार समिति जांच करेगी। इस पर 23 मार्च को समिति सुनवाई करेगी। इसके लिए समिति ने नवनीत राणा को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी बीच नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की है और अपने साथ हुई प्रताड़ना के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही राणा ने मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे के खिलाफ भी शिकायत की है। अब उन्हें लिखित शिकायत समिति को सौंपनी है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया है। यानी कि अब नवनीत राणा के साथ उद्धव ठाकरे ने बदले की भावना से जो कुछ किया है उसका दी एंड शाह के हंटर से होगा। क्या नवनीत राणा केस में शाह एक्शन लेंगे? क्या केंद्र के वार से उद्धव का सच सामने आएगा? क्या उद्धव ठाकरे ने नवनीत राणा को फंसाया? जेल से बाहर आने के बाद नवनीत राणा और मजबूती से उद्धव ठाकरे के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। वहीं अब ओम बिरला के बाद नवनीत राणा अमित शाह से मुलाकात कर कई सबूत सौंप सकती है, जिससे उद्धव और उनकी पुलिस की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। यानी कि महाराष्ट्र में भूचाल आने वाला है। सुलगता सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।